Hi everyone, I'm Sejal and these are the three big stories we are covering today. तो स्टोरी वन में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों इंडियन रुपी क्रैश हुआ टू इट्स वीकेस्ट लेवल एवर क्रॉसिंग 90 पर डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री एंड व्हाई आईटी स्टॉक्स आर रैलिंग इवन एज द रेस्ट ऑफ द मार्केट स्ट्रगल्स. स्टोरी टू में हम देखेंगे कि क्यों पीएसयू बैंक के स्टॉक्स फेल शार्पली with Indian Bank dropping 5.5%, PNB nearly 4% after the government officially denied any plans to increase the FDI limit in public sector banks. And in story 3, we'll explain the sudden spike in Vodafone Idea and Indus Tower driven by hopes of an AGR relief package and reports of an urgent cabinet meeting. So let's dive in and read about each story in detail. सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रुपी की जो क्रैश हुआ है अपने वीकेस्ट लेवल पर क्रॉसिंग 90 अगेंस्ट द यूएस डॉलर फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री. बट व्हाइल द मार्केट्स आर नर्वस, आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं रैली करते हुए दिख रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाई द रुपी इज फॉलिंग सो शार्पली. कैसे वो इम्पैक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को, आईटी स्टॉक्स क्यों बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहे हैं इस न्यूज के एंड व्हाट डज एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट. So Wednesday morning को Indian rupee fell to 90.13 per dollar, breaking the previous day's all-time low of 89.94. And this is the first time ever कि rupee cross किया है अपने 90 के मार्क को. Now why this sudden fall? तो इसके पीछे तीन बड़े reasons हैं. सबसे पहले weak trade and portfolio flows, क्योंकि foreign investors money pull out करते हुए दिख रहे हैं from the Indian equities. And when FIIs sell Indian stocks, they convert the rupee back to dollars, increasing the demand of dollar, जिससे rupee weaken हो जाता है. Next reason can be the uncertainty over the India-US trade because जो trade talks थी India और US के बीच में they have stalled. Markets are worried about possible tariffs, delay in agreement, impact on India's export, and this uncertainty has put the continuous pressure on the currency. नेक्स्ट अगर देखें तो आरबीआई का कम इंटरवेंशन, बिकॉज एनालिस्ट से कि आरबीआई एग्रेसिवली अभी रुपी को नहीं डिफेंड कर रहा है, जिसकी वजह से एक एडेड नर्वसनेस मार्केट में देखने को मिल रही है. अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें मार्केट में तो ये जो शार्प डेप्रिसिएशन है इसने इमीडिएटली इक्विटी मार्केट्स को हिट किया है. निफ्टी स्लिप बिलो 26,000, Sensex fell 200 basis points, and heavyweights like HUL, Tata Motor, NTPC, Kotak Bank, Trent, ITC ये सब रेड में ओपन हुए. But why does a weak rupee hurt the market? क्योंकि it impacts and increases import cost, inflation risk, pressure on RBI and FII selling. Analysts ने warn किया है कि ये जो fear है which is forcing foreign investors to stay cautious despite strong GDP numbers and corporate earnings. Now experts believe कि rupee stabilize हो सकता है या reverse हो सकता है only if India-US trade deal is signed soon, and they also highlight the crucial level of 89 to 88.90 as a strong support zone, and only a clean break below that will show the trend reversal. But for now, volatility काफी ज्यादा है, and while the broader market is tense, हम देख सकते हैं कि IT stocks काफी ज्यादा रैली हो रहे हैं क्योंकि IT companies earn करती हैं 60 to 75% of their revenues in the US dollar. और एक स्ट्रॉन्गर डॉलर का मतलब है हायर रुपी रेवेन्यू, बेटर मार्जिन एंड मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग फॉर द ओवरसीज क्लाइंट्स. निफ्टी आईटी इंडेक्स का रिएक्शन देखें तो निफ्टी आईटी जंप किया है 0.76%, हिट अ हाई ऑफ अराउंड 38,000 एंड 9 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स वर ट्रेडिंग हाई. इसमें से टॉप गेनर्स रहे हैं विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री एंड कोफोर्ज. सिर्फ कंसेंसस सिस्टम वाज स्लाइटली डाउन, सो दिस शोज कि वीक रुपी आईटी कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं अच्छा है क्योंकि उनका रेवेन्यू डॉलर्स में आता है एंड देन दे कन्वर्ट दैट इनटू रुपी, सो इट मींस मोर रुपी फॉर देम. अगर कॉस्ट की बात करें, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो सब उनके मोस्टली रुपीज में होते हैं, सो उनके मार्जिन कहीं ना कहीं बढ़े एंड इंडियन आईटी बिकम्स चीपर फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स, हेल्पिंग देम टू विन मोर डील्स एज वेल. अगर हम आगे कुछ दिनों की बात करें तो कुछ चीजें काफी ज्यादा क्रूशियली हमें देखनी चाहिए, तो जिसमें से एक है इंडिया यूएस ट्रेड डील, क्योंकि अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो रुपी रिकवर कर सकता है. इफ नॉट तो ये 90 का 91 90 टू 91 जोन जो है इट कुड स्टे अंडर प्रेशर. फिर एफआईआई फ्लोज की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सिर्फ तभी वापस आएगी जब फॉरेन इन्वेस्टर्स सेलिंग को रोकेंगे. आरबीआई इंटरवेंशन की बात करें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन या कमेंट्री अगर हम आरबीआई की तरफ से देखते हैं तो दैट कुड काम डाउन द मार्केट. एंड लास्टली अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो अगर रुपी वीक रहता है तो आईटी कंटिन्यू कर सकता है आउट परफॉर्मेंस इन एन अदरवाइज चॉपी मार्केट.
And now let's move to the story 2, which is about PSU banks, जहां पर PSU stocks heavy pressure में दिखाई दिए हैं. Indian Bank fell किया है over 5.5%, PNB slipped near 4%, and an entire PSU bank index dropped more than 3%. ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया है कि उनका कोई भी प्लान नहीं है टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन द पब्लिक सेक्टर बैंक. सो अभी देखते हैं कि क्यों ये ट्रिगर हुआ है, एफडीआई लिमिट इतनी क्यों मैटर करती है, व्हाट द गवर्नमेंट टोल्ड पार्लियामेंट एंड द बिगर पिक्चर. सो ट्यूसडे को मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बोला कि सेंटर कोई भी प्लान कंसिडर नहीं कर रही है एफडीआई लिमिट को पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बढ़ाने का फ्रॉम 20% टू 49%. और इस सिंगल स्टेटमेंट की वजह से पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा फॉल हुए. Indian Bank around 5%, PNB around 4%, Bank of Baroda around 3%, SBI, Bank of Baroda and Union Bank all were trading in red, and Nifty PSU Bank was somewhere down by 2%. And this shows कि ये सेक्टर कितना ज्यादा क्लियरली प्राइसिंग एक होप में था कि एफडीआई लिमिट इंक्रीज होगी, एंड इस डिनाइल की वजह से सेंटिमेंट कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए दिखे. अभी जो करंट रूल है वो ये है कि एफडीआई लिमिट पीएसयू बैंक्स में 20% है एंड प्राइवेट बैंक्स में 74% है, जिसमें 49% ऑटोमेटिक रूट से एंड 49 to 74% गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ है. तो अगर एफडीआई पीएसबी बैंक्स में रेज हो जाता 49% तक, तो उससे हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती थी. देन इट कुड लीड टू बेटर कैपिटल बफर्स, improve the valuation and stronger global confidence in the sector. इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पॉलिसी शिफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म, बट गवर्नमेंट का क्लियर नो इमीडिएटली रिमूव दैट पॉजिटिव ट्रिगर. सो इन शॉर्ट पीएसयू बैंक शार्पली इसलिए फॉल हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी होप्स को कट डाउन कर दिया है, एंड रिएक्शन इतना इमीडिएट था बिकॉज एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी एंड दे वर बिल्ट फॉर मंथ्स. बट फंडामेंटली अगर देखें तो पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं, कैपिटल एडिकेसी, की प्लेयर्स जो हैं इंडिया के इकोनॉमिक एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक से भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं. And now let's move to our third and last story for today, which is about Vodafone Idea, जिसके shares jumped more than 4% today and touched an intraday high of around 10.58 rupees, and Indus Tower भी around 0.6% तक बढ़ा है. अब ये दोनों स्टॉक्स यूजुअली अंडर प्रेशर जो दिखाई देते हैं सडनली अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग बाइंग. इसके पीछे का मेजर रीजन ये था कि एक पॉसिबिलिटी दिख रही है एजीआर रिलीफ पैकेज के कैबिनेट मीटिंग में एंड पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम द टेलीकॉम मिनिस्ट्री एज वेल. सो वेडनेसडे मॉर्निंग को रिपोर्ट सरफेस करी कि यूनियन कैबिनेट में होल्ड अ मीटिंग ऑन थर्सडे जिसमें वो डिस्कस करेंगे एजीआर ड्यूज रिलीफ को फॉर वोडाफोन आइडिया, और इसकी वजह से वोडाफोन आइडिया का शेयर अराउंड 4% तक बढ़ा. इंडस आईएनडी रोज ओवर 0.6% एंड फ्रेश इन्वेस्टर इंटरेस्ट आया ड्यू टू द होप्स ऑफ मेजर सपोर्ट पैकेज. ये रिएक्शन इसलिए सेंस बनाता है बिकॉज एनी रिलीफ टू वीआई डायरेक्टली रिड्यूस करेगा बिजनेस रिस्क फॉर इंडस टावर, क्योंकि वीआई इंडस टावर का लार्जेस्ट कस्टमर है. गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि इट हैज बीन वेटिंग फॉर अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम वोडाफोन आइडिया फॉर रिलीफ, एंड दे आल्सो सेड कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज वेरी रिसेंट, मिनिस्ट्री मस्ट एग्जामिन लीगल लिमिट्स एंड एनी रिलीफ हैज टू स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट ऑर्डर. But today's news that the cabinet may review AGR relief, it signaled urgency. Telecom Minister Sindhya की comments were कि government evaluate करिए Vodafone Idea का proposal. SC judgment must be studied and we cannot cross the border of the SC judgment. Recommendations likely within the week and relief package may be finalized by the year end. और ये काफी ज्यादा strong indication है so far that AGR support is coming soon. And that was all for today's edition ऑफ डेली मार्केट रनडाउन. एंड इस वीडियो में हमने कवर की 3 न्यूज, जिसमें से सबसे पहले थी रूपी स्लाइड पास 90, विच टेल्स अस वन थिंग कि फॉरेन फ्लोज और पॉलिसी क्लैरिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है. देन पीएसयू बैंक्स जो took a hit as the government shut the door on the higher FDI hopes, and lastly Vodafone Idea rallied once again on expectations of long awaited AGR dues. So that was all for today's edition of Daily Market Rundown. What's your take? Currency volatility, policy moves, or telecom reforms? Which one do you think will shape the market the most? Drop your thoughts in the comment below and do not forget to like, share, and subscribe our channel.